हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेयरपर्सन कौन रहेगा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाए, साइमल्टेनियस का मतलब कि साथ साथ इलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसको उसकी एक कमेटी बनाई जा रही है और जिसके हेड कौन रहने वाला है, पीपी चौधरी इसके हेड रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 129वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, हमारे संविधान के संशोधन का जो 129वां अमेंडमेंट बिल है, किस चीज को लेकर है। तो 129वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो बात करता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट चिप फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये रखा जा रहा है। तो इसमें क्या है, 3700 करोड़ की है और ये जॉइंट वेंचर रहेगा एचसीएल और फॉक्सकॉन का। ठीक है, तो ये भी आपने चीज याद रखनी है, 37,000 करोड़ का प्लस का प्रोजेक्ट है और इसमें एचसीएल और फॉक्सकॉन साथ में इसको कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत के पहले नेट जीरो विलेज का क्या नाम रहेगा। तो भारत का जो नेट जीरो विलेज यानी कि वेस्ट ना निकाले वो नेट जीरो कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो नाम रहेगा वो नाम रहने वाला है, ठीक है, बेलाराम बंधारा महाराष्ट्र के अंदर। तो बेलाराम गांव, फिर टाउन और फिर आपका स्टेट। तो बेलाराम बंदारा और महाराष्ट्र, तीन ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुपिंग दैट इंडिया जॉइन टू बिल्ड अ कॉमन सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो उस ग्रुपिंग का क्या नाम होगा जिसको भारत ने ज्वाइन किया है एक कॉमन सप्लाई चेन के लिए, कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, इनकी इनको लेकर हमने जो बनाया है इसका नाम क्या रहेगा, पैक्स सिलिका इसका नाम रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुपिंग दैट इंडिया जॉइन टू बिल्ड अ कॉमन सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत ने जो एक ग्रुपिंग करी है इसका नाम क्या रहेगा, पैक्स सिलिका रहेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, तो कैश जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं टोल प्लाजा पर वो हट जाएंगे और सब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो ये कौन करेगा, तो इससे संस्था जो ऑप्शन देखो, एनपीसीआई जो है हमने पहले भी पढ़ा था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो पेमेंट संबंधी कार्य देखती है। एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके ये नेशनल हाईवे संबंधी डिसीजन लेती है। एलआईसी ने क्या करा है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया सिप्ला में 9%। ठीक है, और जो कोर सेक्टर जो है, आपके जो मेन सेक्टर है उनको कोर सेक्टर कहते हैं, कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 4% कम हो गई जनवरी के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोंग स्टेटमेंट बताओ। तो मणिशंकर मुखोपाध्याय बंगाल के ऑथर थे जिनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने चौरिंजी जन अरण्य और सीमा बद्ध, ये उन्होंने बुक लिखी है। और सीमा बद्ध के लिए उनको जो सत्यजीत रे जो अवार्ड होता है, ठीक है, वो भी उनको मिला था। मतलब सत्यजीत राय ने उन्हें स्क्रीन पे इस बुक पे बेस उन सत्यजीत राय ने क्या बनाई थी, मूवी बनाई थी। तो नाम क्या है आपका, मणिशंकर मुखोपाध्याय है, वेटरन बंगाली ऑथर है जिनकी डेथ हो गई है। बुक है चौरिंजी जन अरण्य और सीमा बद्धा। ठीक है, और सीमा बद्धा जो है वो मूवी में भी कन्वर्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कंट्री ने एक एमनेस्टी बिल पास करा है थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स के लिए, यानी कि बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं उनको क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। तो ये किसने करा है, वेनेजुएला ने करा है। वेनेजुएला में ही यहाँ पर अभी दिक्कत हो रही है। caracas क्या है, इसकी यहाँ की राजधानी है। फिर यहाँ बात करें, वो कह रहा है एफडीआई, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो कह रहा है कि चौथा मंथ तक लगातार क्या रहा, नेगेटिव रहा। तो यहाँ पर ना हम डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल अप्रैल जून, ठीक है, फिर अगस्त का डेटा है। तो ये दिखा रहा है कि दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर इनमें क्या रहा है, नेगेटिव रहा है। तो ये डेटा एक बार आपके बैंकिंग वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपको ये समझना है कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य ने एक ब्रिटेन का ब्रिटिश रूल के टाइम का एक आइस स्केटिंग रिंकेट था जिसकी कॉस्ट थी 20.22 करोड़,
टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर, जिसको उन्होंने रिवैम्प करा है, यानी कि उसको ठीक करा है, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी कंट्रीज और कितनी बॉडी ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन किया है, और जुड़ा किससे है, वो एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर है। तो ये जो करा है 85 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, और जो 3 जो बॉडी थी, ठीक है, वो इसमें शामिल थी। 85 कंट्री और 3 बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, शांता मानू इसके नए चेयरपर्सन बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द वॉल्यूम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पर जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पार्ट रिलीज करा है, किस लैंग्वेज में, तमिल और गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने इसको करा है, तमिल और गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, who launched the indigenously manufactured tetanus and adult diphtheria at the Central Research Institute in Kasoli, हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली क्या है कि भारत में बना हुआ, ठीक है, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड टेटनस और डिप्थेरिया का एक जो वैक्सीन टाइप है, ठीक है, वो किसने लॉन्च करा है। तो देखो भाई, जब दवाइयों से संबंधित है, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी, तो आंसर हो जाएगा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो बेसिकली चीज याद रखनी है, टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया की जो बीमारी है वो, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ, कसौली, हिमाचल प्रदेश में। तो कई बार टेस्ट दे के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील के अंदर, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है, तो वहां पर एक वर्कर पार्टी है, उसके फाउंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो लुइस इनेकियो लुला डा सिल्वा क्या है, इसके फाउंडर है। अनाकुलम रिवर कह रहा है, तो इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वहां पर अनाकुलम रिवर है। बात करें आगे, वो कह रहा है कि सितंबरम पोर्ट है, ठीक है, तो ये कहां पर पूछ रहा है, तो V.O. सितंबरम पोर्ट कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजराइल की संसद का नाम बताओ, ठीक है, तो नेसेट जो है वो क्या है, पार्लियामेंट का नाम है किसकी, इजराइल की। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाफ्टा, तो जो ब्रिटिश फिल्म फेयर जो अवार्ड होते हैं, ठीक है, वो बाफ्टा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इसके बारे में ना रोंग बताना है। तो ये 79th एडिशन था, एक मणिपुरी लैंग्वेज की एक मूवी है, ठीक है, बोंग। ये पहली इंडियन फिल्म हो गई जो बाफ्टा के अंदर जीती है। इसको लक्ष्मी प्रिया देवी ने डायरेक्ट करा है, और इसने जो अवार्ड जीता है वो जीता बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में, ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म कैटेगरी के अंदर इसने ये अवार्ड जीता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला तो जो बेसिकली क्या है, दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करने के लिए एक RRTS बनी थी, ठीक है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना था, और ये इसका इनोग्रेशन हो गया था, लेकिन अभी तक ना सिर्फ ये मोदीपुरम तक थी, ठीक है, या मेरठ साउथ तक थी, पूरी नहीं थी। अब इसका पूरा कनेक्शन हो गया है, जो दिल्ली के अशोक नगर से और आगे मेरठ तक कनेक्ट हो गई है। तो वो कह रहा है इसका इनोग्रेशन किसने करा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजा जी उत्सव सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक स्टैचू ऑफ लुटियन हुआ करता था, ठीक है, जो लुटियन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये जो मॉडर्न जो दिल्ली है, ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर थे, इसको जो बनाया था, ठीक है, वो लुटियन ही थे। तो अभी क्या है, हमारे संसद के अंदर एक लुटियन की एक स्टैचू हुआ करता था, जिसको अब हटाकर भारत के सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडियन के पहले इंडियन गवर्नर जनरल जो थे CR राजगोपालाचारी, तो लुटियन की मूर्ति को हटाकर वहां पर CR राजगोपालाचारी जी की मूर्ति लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेररिज्म को कम करने को लेकर, ठीक है, भारत की पॉलिसी का क्या नाम रहेगा, तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा परहा, ठीक है, टेररिज्म को टैकल करने को लेकर भारत की पॉलिसी का नाम रहेगा परहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ हुआ है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल आपका श्रीनगर के अंदर हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में, ठीक है,
श्रीनगर इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरी रसोई राशन स्कीम किसने शुरू करा है, तो ये पंजाब राज्य ने शुरू करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम है मिलान एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये कहाँ हेल्ड हुई है, तो एक मिलान एक्सरसाइज है 2026 की, जो आपके विशाखापट्टनम के अंदर ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुल रॉय किससे जुड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये रेलवे मिनिस्टर थे जिनकी 71 ईयर की एज में डेथ हो गई है। भारत ने क्या किया, टैक्स ट्रीटी में सुधार किया है, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है, डिविडेंड टैक्स को लेकर ये था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोंग मूवी के बारे में, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जो बोंग मूवी है, ठीक है, इसने बाफ्टा में क्या जीता है, अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि बाफ्टा में अवार्ड जीता, बात सही है, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया देवी इसकी डायरेक्टर है, मणिपुर इन फिल्म है, जिसके अंदर गुगुन किपगेन और बाला हिजाम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस है, और बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली कैटेगरी के अंदर इनको अवार्ड मिला है। प्राण अख्तर इसके प्रोड्यूसर है। तो सारी की सारी बातें सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। फिर यहाँ कह रहा है रोड टैक्स, तो रोड टैक्स की फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम रेट्स कट। ये पूरी इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। जो भारतीय ग्रुप है उसने इन्वेस्ट करा है 2.2 बिलियन का डिजिटल लैंडिंग को बढ़ावा देने को लेकर। और सेबी ने क्या करा है, जो एम्प्लॉय जो गुस्से वाला बिहेव करते हैं उसको प्रूव करने को लेकर, ठीक है, यहाँ पर बोला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मूवी ने हाईएस्ट अवार्ड जीते हैं बाफ्टा के अंदर, तो बाफ्टा के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अवार्ड जीते हैं वो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते हैं, कितने, 6, ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर ने 6 अवार्ड यहाँ पर जीते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर रॉबर्टो आर्मी बेस्ट एक्टर के रूप में रहे हैं आई स्वेयर मूवी के लिए। सेंटिमेंटल वैल्यूज बेस्ट फिल्म इन नॉट इन इंग्लिश कैटेगरी, ठीक है, इंग्लिश कैटेगरी को छोड़कर सेंटिमेंटल वैल्यू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोडी अगेंस्ट नोबडी अगेंस्ट पुतिन, डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बाफ्टा फेलोशिप डोना लैंगी, ठीक है, जो एक फेलोशिप का जो अवार्ड होता है, ठीक है, वो इन डोना लैंगली को मिला है, ठीक है, बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है, यूके की है, ठीक है। बात करें 25 फैब की, तो वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक देश भर के स्तर पर एक पैप्लिमो वायरस वैक्सीन शुरू करी है बच्चों को, गर्ल्स को, ठीक है, सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारत की गैवी के साथ, ठीक है, ये क्या है, एग्रीमेंट है। केरला के व्हाट वुड बी द नेम ऑफ केरला आफ्टर पासिंग, तो केरला का नाम बदला जा रहा है और केरला में इसका नाम रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत किस स्टेट का नाम बदला जा सकता है, तो आर्टिकल 3 के तहत किस स्टेट के नाम को बदला जा सकता है। फिर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि पुट्टास्वामी केस किससे जुड़ा है, तो पुट्टास्वामी जो केस है तो राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है, कि राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभी क्या हो रहा है इसरो में, कई भारत की जो मिसाइलें हैं वो फेल हो गई है, ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है पीएसएलवी के अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको लेकर एक कमेटी सेटअप हो रही है जो पीएसएलवी के अंदर फेलियर की जांच करेगी, और के विजय राघवन और एस सोमनाथ जी इस कमेटी के क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। कल्याणी फॉर्म्स है जिसने 4.12 करोड़ का पैसे दिए हैं सेबी को, कि जो फंड की मिसयूज हो रही है उससे बचाने के लिए। और जो आईडीएफसी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 585 करोड़ रुपए दे रहा है हरियाणा गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी एक फ्रॉड हो गया था, तो उसकी कंपनसेशन के लिए आईडीएफसी ऐसा कर रहा है। पब्लिक सेक्टर का बैंक है कैनरा बैंक, जो बॉन्ड के द्वारा 5,000 रुपए, ठीक है, क्या कर रहा है, उठा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसलों पर मिलता है, किसानों के लिए एक अश्योरेंस होती है कि भाई इतनी कीमत पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। तो बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ा दी है जूट की, 275 रुपए पर क्विंटल कर दी है, बढ़ा दी है। सेवा तीर्थ जो अभी नए पीएमओ का जो नया नाम है, तो उसका नाम सेवा तीर्थ के नाम से रखा गया है। तो ये थे हमारे 20 से 21 से लेकर 25 फरवरी तक के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।